आईपीएल 2023 के 38वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों का आया तूफान, पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के छुड़ा दिए छक्के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का एक और सबसे शानदार मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने यहां पर आईपीएल 2023 में एक और अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ 20 ओवरों में 5 विकेट गंवाते हुए 257 रन बना दिए हैं, जहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने काफ़ी ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया है। तो इसी के साथ यहां पर इस मुकाबले को भी यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों यहां पर इस शानदार जीत के बाद यहां पर पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, और साथ ही बताएंगे यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के नाम रही है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक, और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी तमाम अपडेट की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। लखनऊ सुपर जायंट्स की शानदार जीत के बाद यहाँ पर पॉइंट टेबल में हुए बदलाव की बात करें तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने हैं, वहाँ 5 मुकाबले हारने पर उनके पास यहाँ पर 4 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.961 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 2 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 4 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.725 है। तो उसी के साथ यहाँ पर 8वें स्थान पर मुंबई इंडियंस का नाम आता है, जो अब तक यहाँ पर 7 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनके यहाँ पर नेट रन रेट -0.620 है। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर नाम आता है कोलकाता नाइट राइडर्स का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 3 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 6 पॉइंट मौजूद हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.027 है। तो दोस्तों ऐसे में यहाँ पर 7वें स्थान पर केकेआर बनी हुई हैं। तो यहाँ पर 6ठे स्थान की बात करें पंजाब किंग्स का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रन रेट -0.510 है। तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.139 है। तो यहाँ पर अब 4थे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स आ चुकी है, जो यहाँ पर 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.376 है। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर अब गुजरात टाइटंस हैं, जो यहाँ पर अब तक 7 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 2 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.580 है। तो यहाँ पर आज की शानदार जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स दूसरे स्थान पर आ पहुँची हैं, जो यहाँ पर अब तक 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.841 है। तो यहाँ पर पहले स्थान पर राजस्थान रॉयल्स बने हुए हैं, जो अब तक यहाँ पर 8 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट +0.939 है। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो पॉइंट टेबल पर पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स, तीसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस, तो यहाँ पर 4थे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगता है कौन सी टीम है जो यहाँ पर अपनी प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकती हैं? तो इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की कौन से खिलाड़ी हकदार रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑरेंज कैप की। तो यहाँ पर ऑरेंज कैप की लिस्ट में 5वें स्थान पर नाम आता है डेविड वार्नर का, जो यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 306 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का, जो यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 317 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर डेविन कॉनवे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 322 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 333 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर फाफ डु प्लेसी हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 422 रन अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ऑरेंज कैप फाफ डु प्लेसी के नाम है। तो यहाँ पर उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं पर्पल कैप की। तो यहाँ पर पर्पल कैप की टॉप 5 की लिस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 5वें स्थान पर नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, जो यहाँ पर केकेआर की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर तुषार देशपांडे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते
हुए 8 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ ही तीसरे स्थान पर अब अर्शदीप सिंह है, जो पर पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राशिद खान है, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 7 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर मोहम्मद सिराज, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 8 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पल कैप मोहम्मद सिराज के नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगते हैं आने वाले मुकाबलों में वो कौन से खिलाड़ी हैं जहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप अपने नाम कर सकते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद।